बचपन में जो चीजें हम करते हैं वो आदतें बन जाती है। धीरे धीरे वो आदतें संस्कार बन जाते हैं। बड़े होकर वही संस्कार हमारा चरित्र बन जाते हैं और वही चरित्र हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हमें तुलना करनी ही है तो खुद की तुलना खुद के साथ करो कि क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हम जितना कंपेयर करेंगे उतनी हमारी खुशी जो है गायब होती जाएगी। और जब उनका फोकस अपने आप से हट जाता है तो वो अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर एक का वक्त आता है। सूरज सूरज के टाइम पे निकलता है और चांद चांद के टाइम पे निकलता है, क्योंकि नेचुरली हमें कुछ चीजें करनी अच्छी लगती है और कुछ चीजें करनी हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सफलता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या करना अच्छा लगता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली हम कॉमन चीजों में भी क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। मान लो हम बीमार हो गए तो हम क्या कहेंगे, मौसम ही खराब है इसलिए हम बीमार हो गए। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा शरीर कमजोर है इसलिए हम बीमार हो गए। गालिब ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी लेकिन आईना साफ करता रहा। ओम शांति। मैं अपनी बात की शुरुआत एक कहानी से करूंगी। एक कुमार बहुत सुंदर मटके बना रहा था और घड़े बनाते बनाते बहुत सुंदर विचार कर रहा था कि मैं कल घड़े बेचूंगा, मुझे ज़्यादा दाम मिलेंगे। लेकिन उस समय उसका दोस्त उससे मिलने आया और दोस्त ने उसे सजेशन दिया कि आप एक काम करो, आप घड़े की जगह चिलम बनाओ। चिलम जो है घड़े से दुगुने भाव में बिकेगी। कुमार को ये बात अच्छी लगी। कुमार ने दूसरे दिन मिट्टी तैयार की और चिलम बनाना शुरू किया। और चिलम बनाते हुए सोचने लगा कि अच्छा है, मैं चिलम बनाऊंगा तो मुझे घड़े से दुगुने भाव में इसके दाम मिलेंगे। और एक एक करके उसने जो है 15-20 चिलम बनाकर खड़ी कर दी। लेकिन पता नहीं उसके दिल में अचानक क्या आया, उसने जो है सारे चिलम एक एक करके तोड़ दी और उस चिलम की जो मिट्टी थी उसी मिट्टी से उसने जो है सुराही बनाना शुरू किया। 3-4 सुराही बनाई तो मिट्टी बोल पड़ी, थैंक यू कुमार। मिट्टी और उस कुमार के बीच में संवाद शुरू हो गया। मिट्टी ने कुमार को बोला, थैंक यू कुमार, आपने तो मेरा भविष्य बदल दिया। अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन आपने मुझे सुराही बनाया। मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपना भविष्य खुद निर्माण करते हैं। अगर इस संसार में हमें कोई बदल सकता है तो वो हम खुद है। हम खुद ही अपने अच्छी आदतों के द्वारा अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं। तो आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि हम अपने जीवन में ऐसी कौन सी आदतें लाए जिससे हमारा जीवन सफलता को प्राप्त करे, और ऐसी कौन सी आदतें छोड़े जिससे हमारे जीवन में कामयाबी आए। क्योंकि सफलता अक्सर उन्हीं चीज़ों को करने से मिलती है जो चीज़ें करना हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि नेचुरली हमें कुछ चीज़ें करनी अच्छी लगती है और कुछ चीज़ें करनी हमें अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सफलता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या करना अच्छा लगता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता। आज हम देखेंगे ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें हमें छोड़ना चाहिए। क्योंकि बचपन में जो चीज़ें हम करते हैं वो आदतें बन जाती है। धीरे धीरे वो आदतें संस्कार बन जाते हैं। बड़े होकर वही संस्कार हमारा चरित्र बन जाते हैं और वही चरित्र हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जो आदत है जिसे हमें छोड़ना है वो आदत है कंप्लेन करने की, शिकायत करने की।
जीवन में कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को रोते हुए देखा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो सबसे ज़्यादा जो दोष दिया जाता है वो भगवान को दिया जाता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान आपने मेरे साथ ये चीज़ क्यों की। तो ये जो कंप्लेन करने की आदत है, ये जो शिकायत करने का हमारा संस्कार है, हमें इसे चेंज करना है। और हम इसे चेंज कैसे करेंगे? शिकायत की जगह हम शुक्रिया का भाव लाएंगे। सुबह उठकर सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमें शुक्रिया करना चाहिए। सोचें हम कि हम बैठ पा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैठ भी नहीं पाते, उनकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती। शुक्रिया करें कि हम चल पा रहे हैं, कुछ लोग तो चल भी नहीं पाते हैं। शुक्रिया करें कि हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। शुक्रिया करें कि हम सांस ले पा रहे हैं। जैसे जैसे शुक्रिया का भाव हमारे जीवन में आएगा तो हमारी शिकायतें अपने आप कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी आत्मा पर जो है कोई एक ही भाव रह सकता है, या तो शिकायत का या तो शुक्रिया का। तो इसलिए हमारे घर में जो जो चीज़ है उन सब का शुक्रिया अदा करो। हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उन हर एक का हम क्या करें, शुक्रिया अदा करें। तो हमारे शिकायतें करने के जो संस्कार है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और जो हमें मिला है अगर हम उसका सम्मान करें, और जो नहीं मिला है उसके लिए कभी भी हम रोए नहीं। लेकिन जो हमारी मानव की दिमागी जो सिचुएशन होती है वो हमेशा ये सोचती है जो है नहीं उसके पास, उसके बारे में वो सबसे ज़्यादा चिंतन करती है। जैसे एक जगह पे बहुत सुंदर पुल बनाया, बहुत सुंदर टाइल्स लगाई, बहुत सुंदर उसमें साफ सुथरा जो है पानी डाला गया, और उस पुल को देखने के लिए जो है बहुत सारे लोग आए। लेकिन उस पुल में एक कमी रह गई थी कि उस पुल में जो टाइलें लगाई थी एक टाइल कम पड़ गई, तो वो एक जगह जो है खाली बच गई थी। लोग आए, उन्होंने पुल की बड़ी तारीफ की, लेकिन हर एक ने ये कहा कि अरे उस पुल में एक टाइल तो लगी ही नहीं है। जो 999 टाइलें लगी हुई थी वो उन्हें सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि जो एक टाइल नहीं लगी हुई थी वो उन्हें बेचैन कर रही थी। यही जो है इंसान के दिमाग की अवस्था है कि जो चीज़ नहीं है वो उसे क्या करती है, दुखी करती है। तो हम इस आदत को सुबह सुबह जो है भगवान के सामने ग्रेटिट्यूड करें कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या मिला है। अगर इस आदत को लाएंगे तो हमारी शिकायत करने के जो भाव है वो कम हो जाएंगे। दूसरी जो आदत हमें छोड़नी है वो है कंपेयर करने की, कि अपनी तुलना जो है दूसरों के साथ करनी। अगर हमें तुलना करनी ही है तो खुद की तुलना खुद के साथ करो कि क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि हम जितना कंपेयर करेंगे उतनी हमारी खुशी जो है गायब होती जाएगी। अगर आजकल हम समाज में देखें तो कंपेयर करने की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। जैसे माँ बाप है, माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने देखा है शर्मा जी के बेटे को, उसके कितने मार्क्स आए हैं, वो हर स्पोर्ट्स में कितना एक्टिव है, हर चीज में वो फर्स्ट आता है, तुम्हें भी क्या करना है, वैसे ही बनना है। कहीं ना कहीं माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चे को एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। उसमें विटामिन ए भी हो, बी भी हो, डी भी हो, हर चीज उसमें होनी चाहिए। लेकिन सोचे अगर माँ बाप के बनाने से बच्चे बन जाते तो आज हर बच्चा क्या होता, आईएएस होता। तो हमें जो है कंपैरिजन के ये संस्कार जो हैं वो हमें बच्चों में हम शुरू से डाल देते हैं, और वो धीरे धीरे बड़े होते होते अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों पे फोकस करते हैं। और जब उनका फोकस अपने आप से हट जाता है तो वो अपने आप को बेहतर नहीं बना पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर एक का वक्त आता है। सूरज सूरज के टाइम पे निकलता है और चांद चांद के टाइम पे निकलता है। इसलिए जो बात बताई है
कि हमारी जो कंपेयर करने की आदत है, जो तुलना करने की आदत है, सामने वाला वो है और हम हैं, हम उसके ऊपरी भावों से अपने अंदर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा हमें बहुत श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। यू आर यूनिक, आप एक विशेष आत्मा हो। आप हमेशा ये कोशिश करो कि हमें दिन प्रतिदिन बेहतर होते जाना है। और तीसरी जो आदत है जिसको हमें चेंज करना है, वो आदत है ब्लेम करने की। जैसे बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि गलती हमारी नहीं है, दोष हमारा नहीं है। अगर उसने वो चीज़ नहीं की होती तो हम उसे ऐसे बोलते ही नहीं। गुस्सा हमें नहीं आता है, गुस्सा तो हमें उसने दिलाया है। नॉर्मली हम कॉमन चीज़ों में भी क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। मान लो हम बीमार हो गए तो हम क्या कहेंगे, मौसम ही खराब है इसलिए हम बीमार हो गए। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा शरीर कमज़ोर है इसलिए हम बीमार हो गए। मान लो हम कहीं बाहर घूमने गए हैं, हमने बहुत फास्ट फूड खा लिया और हम बीमार हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि अरे वहाँ का तो पानी ही खराब था इसलिए हम क्या हो गए, बीमार हो गए। हर चीज़ में हम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। और जितना हम सोचेंगे कि हमारी गलती नहीं है, दूसरों की गलती है, तो उतना हमारे सुधरने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, बहुत मशहूर लाइन आती है, गालिब ताउम्र यही गलती करता रहा, गालिब ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी लेकिन आईना साफ करता रहा। तो इस तरह से अगर हम ब्लेम करते जाएंगे तो हमारा ना तो विकास होगा बल्कि हमारी दूसरों में कमियां देखने की आदत जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हम ब्लेम करने की जगह जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी अपनी खुद ले तो हम इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए 3 चीज़ें आती है, व्हाट टू चेंज, हाउ टू चेंज और वांट टू चेंज। व्हाट टू चेंज तो हमने जान लिया कि हमें ना तो कंपेयर करना है, ना कंप्लेन करना है, ना ब्लेम करना है। हाउ टू चेंज ये भी हमने जान लिया कि हमें कैसे बदलाव लाना है। लेकिन जो तीसरी जो मेन बात है, आई वॉन्ट टू चेंज, क्या मैं ये चेंज करना चाहता हूँ या नहीं। जिस दिन हमने ये संकल्प कर लिया आई वॉन्ट टू चेंज, तो ज़रूर हमारे इन आदतों में सुधार आ सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आदतों को डिफेंस करते रहते हैं। किस तरह से करते हैं, जैसे एक शराबी था और शराबी को उसके दोस्त ने समझाया कि देख भाई, शराब मत पिया कर, शराब पीने वाले नरक में जाते हैं। तो शराबी ने कहा कि अरे मेरे पापा भी शराब पीते हैं। तो उस दोस्त ने कहा कि वो भी नरक में जाएंगे। तो उसने कहा मेरे भाई भी शराब पीते हैं, कहता वो भी नरक में जाएंगे। शराबी ने कहा मैं जिन दोस्तों के साथ बैठकर पीता हूँ क्या वो भी नरक में जाएंगे। तो दोस्त ने कहा कि हाँ, आपके दोस्त भी नरक में जाएंगे। तो शराबी ने कहा कि हर कोई नरक में जा रहा है तो मैं भी नरक में जाकर सबके साथ मिलकर बड़ी सारी पार्टी करेंगे, मेरे लिए तो वही स्वर्ग है। तो इस तरह से इंसान अपनी आदतों को डिफेंस करते हुए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन हर आदमी जानता है कि हमें अपनी बुरी आदतों को सुधारने की आवश्यकता है और ये आदतें हम तभी सुधार पाएंगे जब हम ये डिसाइड करेंगे कि आई वांट टू चेंज, मुझे इसको चेंज करना है। और धीरे धीरे जब ये हमारी कंसिस्टेंसी बनती जाएगी, कभी 5%, कभी 10%, कभी 2%, इस तरह से रोज अगर हम अपने आप को बेहतर करेंगे तो हम जरूर इन आदतों में चेंज ला सकते हैं। और इन आदतों को सुधार कर हम अपने जीवन को सुनहरा बना सकते हैं। जब हमारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा तो हमारा जीवन अपने आप सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएगा। ओम शांति।